हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने एक मस्जिद को गिराने के लिए एक बार फिर बवाल कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि जेल रोड पर बनी पूरी मस्जिद ही अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। और जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शन कर रहे लोग उनसे भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पानी की तेज धार पड़ते ही प्रदर्शन कर रहे लोग भाग खड़े हुए। हालांकि कुछ लोग सड़क पर लगाई बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही उन पर पानी की धार पड़ी वो नीचे गिर गए। पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो पानी से बचने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन कई प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। इससे पहले बड़ी संख्या में कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग के आगे हंगामा करते दिखाई दिए। वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की, जिस पर वो लोग भड़क गए। ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल जो है वो इन्हें रोकने का जो है प्रयास कर रहा है। और ये देखिए धक्का मुक्की जो है थोड़ी और बढ़ रही है। हालात तब खराब हो गए जब प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस के जवानों से हाथापाई पर उतर आए। इसी बीच कुछ लोग सड़क पर लगी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और वहां नारेबाजी शुरू कर दी और मस्जिद तक जाने की जिद पर अड़ गए। इसी वजह से पुलिस को उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर सख्ती दिखानी पड़ी। पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग की और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें रोक दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां बवाल नहीं थमा। क्योंकि पुलिस के लाख समझाने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। विरोध जताने के लिए हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग के सामने धरना शुरू कर दिया। उन लोगों ने ताली बजाकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और नगर निगम से मस्जिद गिराने की मांग की। ये पूरा बवाल शहर के जेल रोड पर मौजूद एक मस्जिद को लेकर हुआ। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि मस्जिद को सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से बनाया गया, जबकि मस्जिद कमेटी के लोगों ने दावा किया कि मस्जिद की एक दीवार और एक कमरा ही सरकारी जमीन पर बने हैं। इसीलिए एक रोज पहले मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग खुद ही मस्जिद की अवैध दीवार तोड़ने में जुट गए थे। जानकारी के मुताबिक मस्जिद 70 साल पहले बनी थी। पहले मस्जिद सिर्फ एक मंजिल की थी, लेकिन इसी साल मार्च में मस्जिद में 2 और मंजिलें बना दी गईं। नगर निगम ने जांच की तो मस्जिद के कुछ हिस्से सरकारी जमीन पर बने हुए निकले। नक्शा पास नहीं होने की वजह से जून में मस्जिद का काम रुकवा दिया गया था। बाद में नगर निगम ने कमिश्नर कोर्ट में केस कर दिया था और करीब 2 महीने बाद कोर्ट ने मस्जिद को लेकर अपना फैसला सुना दिया। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने 30 दिन के अंदर मस्जिद की 2 अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश जारी कर दिया। मतलब मस्जिद की 2 मंजिलें आने वाले दिनों में गिरा दी जाएंगी। और जिस वक्त नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में मस्जिद के अवैध निर्माण की सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। शहर के एक इलाके में बड़ी संख्या में लोग मस्जिद गिराने की मांग करते हुए मार्च निकालते दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने बाहर से आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भी आपत्ति जताई। पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है और वक्फ बोर्ड और ये जो अवैध मस्जिद बनी है, इसके खिलाफ हम सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाद में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ कूच कर गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मस्जिद से पहले सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। विरोध बढ़ने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से शांति बरतने की अपील की। सबको प्यार से रहने की इजाजत है। छोटी बात को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बड़ा ना बनाया जाए। इन सबके बीच नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने मस्जिद के अवैध हिस्सों पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मस्जिद की 2 मंजिलों को अवैध बताया और उन्हें 30 दिन के अंदर गिराने का आदेश जारी कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि हिमाचल प्रदेश में शिमला और मंडी 2 मस्जिदों को लेकर बवाल मचा हुआ है। मंडी की मस्जिद को लेकर कमिश्नर कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि 2 मंजिलें अवैध हैं, उनको गिरा दो। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि जो हर अवैध निर्माण में बना रहता है कि वो अधिकारी कहां हैं जिनकी नाक के नीचे ही ये हुआ था। इतना बवाल हो गया, इतना नुकसान आ गया, और भी खतरनाक स्थिति हो सकती थी। वो अधिकारी कौन है जिनका काम था इस अवैध निर्माण को रोकना? उनको सजा क्यों नहीं होगी? ये अधिकारी लोग हर बार कैसे बच जाते हैं? अवैध निर्माण क्या रातों रात हो जाते हैं? ऐसा थोड़ी है कि रात को मस्जिद 1 मंजिल की थी, सुबह की पहली नमाज के लिए आवाज आई तो 2 मंजिलें उसके ऊपर बन चुकी थी। टाइम लगा होगा ना कंस्ट्रक्शन होने में। तो तब अधिकारी कहां सो रहे थे? बीच बाजार में मस्जिदें खड़ी हो गई दोनों जगह, और सालों पुरानी मस्जिदें थीं जिनमें इतने साल तक कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ था, और फिर कुछ साल पहले यह होना शुरू हुआ। तो अधिकारी क्या कर रहे थे?
हिंदू मुसलमान करने वालों को तो हिंदू मुसलमान करने का मौका इन अधिकारियों ने दिया है ना। अब जब सबका पारा हाई है तो लोगों को अवैध निर्माण मुसलमानों का निर्माण लग रहा है, क्योंकि वो मस्जिदें हैं जहां ये हुआ। तो अधिकारियों को ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इसमें धर्म का एंगल आएगा ही आएगा, और इंटेलिजेंस वालों को अंदाजा नहीं रहा होगा कि मस्जिद में अवैध निर्माण होने दिया जाएगा तो मामला हिंदू मुस्लिम टेंशन में ना बदल जाए कहीं। जिन अधिकारियों ने ये होने दिया वो मस्जिद से जुड़े हुए थे क्या, या जैसा पब्लिक मानती है वैसे ही ऐसे अधिकारियों का तो एक ही भगवान होता है, पैसा? क्यों नहीं मानेगी पब्लिक की मिली भगत हुई होगी अवैध निर्माण करने वालों के साथ? क्यों नहीं मानेगी पब्लिक की घूस लेकर आंखें फेर ली होंगी अधिकारियों ने? और अगर ऐसा नहीं है तब तो बड़े ही नाकारा किस्म के अधिकारी हैं, अगर उनको पता ही नहीं चला कि मस्जिदों में अवैध निर्माण कब और कैसे हो गया। बता रहे हैं नक्शा ही पास नहीं हुआ था, तो ऐसे ही नक्शा पास किए बिना बिल्डिंगें बनती रहती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। नक्शा पास करने का दफ्तर खोलकर बैठे हो, या ज्योतिषी की गद्दी लगा रखी है शादी की कुंडली मिलाने वाली कि जिसकी मर्जी हो वो कुंडली मिलाकर शादी कर ले, जिसकी मर्जी ना हो वो कुंडली मिलाए बिना भी शादी कर ले, या जैसी जिसकी श्रद्धा उस हिसाब से कुंडली के योग भी मिला देते हो। मजाक चल रहा था क्या? इतना बवाल हो गया अवैध कंस्ट्रक्शन पर, और इन अधिकारियों को कोई मतलब ही नहीं। जिनको हिंदू मुसलमान करना है उनको मुद्दा मिल गया, वो उसे भुनाने बैठ गए, और ये अधिकारी दुबक के निकल गए पतली गली से। अतिक्रमण हुआ कैसे, किसकी जिम्मेदारी थी अतिक्रमण रोकना उस इलाके में? वो अधिकारी कौन है, कहां है? पकड़कर सामने क्यों नहीं लाया जाता उनको? मंडी में कह रहे हैं कि सरकारी विभाग की जमीन थी जहां अतिक्रमण कर दिया। पब्लिक ऐसा कर सकती है बिना किसी के एक्शन लिए? आप घेर कर देखो तो सही, कोई सरकारी जमीन, कोई आएगा नहीं आपके पास। घूस मांगने ही आए चाहे तो, लेकिन आएंगे जरूर। ऐसा थोड़ी है कि इनको पता नहीं चलता कि इनकी जमीन कौन सी कहां है, और अगर वो भी पता नहीं रहता इनको तो बिल्कुल ही नालायक हैं फिर तो ये लोग। इनके जिम्मे पब्लिक की संपत्ति क्यों दे रखी है अगर इनसे नहीं संभलती है तो? आप किसी को अपना सामान दोगे अगर बार बार उसके यहां से सामान चोरी हो जाए तो सरकारी जमीन तो पब्लिक का सामान है ना, इन्होंने चोरी कैसे होने दिया? और चोरी हो गई तो भरपाई ये नहीं करेंगे? वहां हिमाचल में पब्लिक नारा लगा रही है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन में, वो सुना नारा आपने? वो कह रहे हैं ये जमीन है हम आपकी नहीं किसी के बाप की। वो ये मस्जिद वालों को कह रहे हैं, लेकिन ये जमीन हथियाई किससे? सरकारी अधिकारियों के हाथ में थी ना। जब सरकारी अधिकारियों के हाथ में थी तब भी तो हम आपकी थी, तो कैसे दे दी मस्जिद को उन्होंने जमीन? उनके भी तो पिताश्री की नहीं थी ना। हम आपकी तब भी थी, किसी के बाप की तब भी नहीं थी। सरकारी अधिकारी इस केस में भी पतली गली से निकलकर अंटा गफील कैसे हो सकते हैं? 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।